वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन लेक्चर्स ऑफ एसपी सब्जेक्ट। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था फिक्स्ड कैपिटल के बारे में। फिक्स्ड कैपिटल मतलब वो कैपिटल जो फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। उस लेक्चर में मैंने आपको वीडियो में आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कंपनी को दो टाइप के कैपिटल की जरूरत होती है, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। इस वीडियो में हम लोग वर्किंग कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। वर्किंग कैपिटल मतलब वो कैपिटल होता है जो कि कंपनी को डे टू डे यूजेस के लिए चाहिए रहता है। जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं उन लोगों को वर्किंग कैपिटल चाहिए रहता है क्योंकि उनको मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए। अगर कंपनी चाहती है कि उनका फिनिश गुड्स का स्टॉक रेगुलर अपडेट रहे, उनका सप्लाई रेगुलर रहे, तो उसके लिए उनको रॉ मटेरियल्स चाहिए और रॉ मटेरियल्स के लिए कंपनी को वर्किंग कैपिटल चाहिए। बट कुछ कंपनीज ऐसी रहती हैं जिनको वर्किंग कैपिटल का अरेंजमेंट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि कुछ कंपनीज जिनका सेल ज़्यादा रहता है, जिनका प्रोडक्शन साइकिल छोटा रहता है, जिनका मतलब काम जल्दी जल्दी हो जाता है या साइज़ के हिसाब से। जैसे एग्जांपल अगर देखते हैं हम लोग, डी मार्ट है या बिग बाज़ार है। डी मार्ट या बिग बाज़ार में अगर आप जाते हो तो एट ए टाइम आपको लाखों का सामान स्टोर पे दिखेगा। डेली का उनका लाखों का सेल होता है। जितने का उनको सेल होता है उतने का सामान उनको ला के रखना पड़ता है। बट उनका क्या है, उनका वॉल्यूम ऑफ सेल ज़्यादा रहता है, इसके लिए उनके पास कैपिटल का फ्लो आता रहता है, जिसको बोलते हैं कैपिटल इनफ्लो। कैपिटल इनफ्लो मतलब कैपिटल पैसा आता रहता है। तो ऐसे केस में उनको वर्किंग कैपिटल को अरेंज करने की ज़रूरत नहीं रहती है। हम देखते हैं फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल के बारे में। वर्किंग कैपिटल मतलब जो कंपनी को डे टू डे रिक्वायरमेंट की ज़रूरत रहती है, डे टू डे रिक्वायरमेंट जो रहती है उसके लिए जो पैसे की जरूरत पड़ती है उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल ही एक ऐसा कैपिटल होता है जो कि कंपनी के स्मूथ फंक्शनिंग में हेल्प करता है। जरूरी होता है कि कंपनी स्मूथली अपना काम करते रहे, इसके लिए कंपनी के पास कैश होना चाहिए। कुछ कैश कंपनी हमेशा अपने पास रखे रहती ताकि कभी अगर ज़रूरत पड़ी इमरजेंसी तो उसके लिए हमको चाहिए। वर्किंग कैपिटल मतलब जो करंट असेट्स जिसको बोलते हैं, करंट असेट्स में जो पैसा इन्वेस्ट होता है उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। और करंट असेट्स आपको पता होगा, करंट असेट्स का जो सर्कुलेशन पीरियड है वो छोटा होता है, बहुत जल्दी आपको वो खत्म हो जाता है, आपको दूसरा लाना पड़ता है। जैसे कि रॉ मटेरियल्स है, फिर उसको मैन्युफैक्चर किया, फिनिश गुड्स हो गया, मतलब खत्म, फिर नया लेके आओ, वो होता है। अब हम लोग देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करती हैं। जैसे पहला है नेचर ऑफ बिजनेस। जो फर्म्स मैन्युफैक्चरिंग में रहती हैं जो डेली कंजम्पशन के लिए, तो उनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहती है क्योंकि उनका डेली रिक्वायरमेंट की चीज़ अगर वो बना रहे हैं डे टू डे यूज़ वाली, तो उनका उतना सेल होता रहता है और उनके पास पैसा आते रहता है। और जो लग्जरियस आइटम, जो महंगे चीज़ें बेचते हैं ना, उनका सेल कम होता है। उनको सेल कम रहता है तो मतलब उनका पैसा ब्लॉक हुआ रहता है। एक बार अगर हैवी मतलब 2-4 हज़ार 10 हज़ार का सामान या 1 लाख 2 लाख का सामान मैन्युफैक्चर करके रख दिया, जब तक वो बिकेगा नहीं तब तक दूसरा आइटम आएगा नहीं। लेकिन उसके बीच में अगर पैसे की जरूरत पड़ी तो हमको कहीं और से पैसा अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन का चलता रहना पड़ेगा, बिके या ना बिके। तो प्रोडक्शन कंटिन्यू करने के लिए उनको पैसा कहीं और से अरेंज करना पड़ता है। तो मतलब जो लग्जरियस आइटम है उनको मैन्युफैक्चरिंग करने वाले जो है उनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। देन दूसरा है साइज ऑफ बिजनेस। ऑब्वियस है, साइज ऑफ बिजनेस मतलब अगर बिजनेस का साइज बड़ा है तो आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, बिजनेस का साइज छोटा है तो आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम पड़ती है। देन वॉल्यूम ऑफ सेल। वॉल्यूम ऑफ सेल मीन्स आपका कितना सेल होता है प्रोडक्ट। जैसा हमने देखा कि अगर आपका सेल ज़्यादा रहेगा, द वॉल्यूम ऑफ सेल्स एंड साइज जो है कंपनी का वो एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड रहते हैं। अगर आपका सेल इंक्रीज होगा तो आपका वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी, क्योंकि आपका सेल हो रहा है तो आपको पैसा और चाहिए, नया मैन्युफैक्चर करना पड़ता है। हाँ, ये है कि कैपिटल का इन्फ्लो आता रहता है। प्रोडक्शन साइकिल मीन्स आप कितने टाइम में रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो। आप अगर 100 कपड़े का सामान लेके आए, रॉ मटेरियल लेके आए हो, तो उसको बनाने में आपको कितना टाइम जाता है। अगर आप एक दिन में 100 कपड़ा बना दे रहे हो, टी शर्ट सपोज बना दे रहे हो, तो आपको एक ही दिन के लिए वर्किंग कैपिटल वो रहेगा, दूसरे दिन के लिए आपको फिर से चाहिए। देन बिजनेस साइकिल। बिजनेस आपका किस पीरियड पे, किस स्टेज पे। अगर आपका बिजनेस बूम पीरियड पे है, मतलब बहुत अच्छा चल रहा है, तो आपको ज़्यादा रहेगा क्योंकि आपका सेल ज़्यादा हो रहा है तो आपको कैपिटल की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी। अगर रिसेशन चल रहा है, बिक ही नहीं रहा है, तो आप दूसरा बनाओगे ही नहीं। तो दूसरा बनाओगे नहीं तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी नहीं। देन उसके बाद है टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल। आप क्रेडिट पे लेके कैश में सेल कर रहे हो या कैश में लेके क्रेडिट पे सेल कर रहे हो, वो सारी चीज़ें। क्योंकि जब आप सामान लेते हो, सपोज आप सामान कैश में ले रहे हो तो आपको उसको पैसा देना पड़ेगा जहाँ से आप रॉ मटेरियल या चीज़ें ले रहे हो।
लेकिन आप अगर जब तक कैश में बेचोगे नहीं तब तक आपको वहाँ से पैसा मिलेगा नहीं। तो अगर आप क्रेडिट पे ही बेच रहे हो, उधारी सामान दे रहे हो, तो आपके पास पैसा आ नहीं रहा है, लेकिन खरीदने के लिए आपको कैश चाहिए तो आपको पैसा देना पड़ रहा है, मतलब आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। अगर आप कैश में लेके कैश में सेल कर रहे हो तो भी आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट तब कम रहेगी, क्योंकि आपके पास कैश आता रहता है। आप कैश में सेल करते रहोगे तो आपको कहीं और से पैसा अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। क्रेडिट कंट्रोल, आप कितने टाइम के लिए क्रेडिट में दे रहे हो सामान, आप जितना ज़्यादा टाइम के लिए क्रेडिट उधारी में सामान दोगे उतना ज़्यादा आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। जितना कम टाइम के लिए आप सामान क्रेडिट पे दोगे उतना जल्दी आपका पैसा रिकवर होगा और आपको अपने पास से पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ग्रोथ एंड एक्सपांसन, ग्रोथ एंड एक्सपांसन जैसा कि आपको पता है, जब ज़्यादा आप ग्रोथ करना चाहते हो, कंपनी को एक्सपांड करना चाहते हो, तो आपको कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको ग्रोथ नहीं करना है तो आपको कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैनेजमेंट एबिलिटी, मैनेजमेंट एबिलिटी मतलब कि मैनेजमेंट का क्या है, एबिलिटी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के बीच का जो गैप रहता है उसको मेंटेन करना जरूरी है। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने के बाद जितना जल्दी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उतना काम ईजी हो जाता है। जितना जल्दी डिस्ट्रीब्यूट होगा उतना जल्दी आपका पैसा वहाँ से आएगा, और जब पैसा वहाँ से आ जाएगा तो आपको अपने पास से पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स मीन्स आपको बैंक से लोन प्रोवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपको जब ज़रूरत हो तब आपको पैसा मिल जा रहा है तो आपका कैपिटल के जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि आपको पैसा बाहर से दूसरे बैंक से, दूसरे जगहों से, बैंक से या दूसरे इंस्टीट्यूशन से मिल जाता है। तो ये थे फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम लोग देखेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।